और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देवभूमि एक्सप्रेस। खबर है देहरादून से, नवरात्र में हो सकता है धामी कैबिनेट का विस्तार। हाईकमान चाहता है कि नवरात्र में कैबिनेट का विस्तार हो। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहा है। धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली हैं। 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहा है और खबर यह है कि नवरात्र के दौरान ही धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हाईकमान ये चाहता है कि नवरात्र में कैबिनेट का विस्तार हो। धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली हैं और इसी के लिए अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लगातार 2 दिन सीएम धामी खुद दिल्ली में थे और वो केंद्रीय नेतृत्व से इस बात की चर्चा भी कर रहे थे। हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। हरीश, अंदर की खबर क्या कहती है? क्या कारण है कि ये विस्तार जो है ये नवरात्र में होने वाला है? विवेक, देखिए, धामी कैबिनेट में 5 पद, मंत्री पद के रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि जो है जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि विधायकों का जो नए चेहरे थे उनको थोड़ा सा समय और कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंतजार और करना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौट आए हैं और ये कहा जा रहा है कि नवरात्र के बाद जो है यहाँ पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कोई शुभ अवसर पार्टी देख रही है कि ऐसे मौके पर जो है कैबिनेट विस्तार को किया जाना है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर किया जाना है। जिस तरीके की यहाँ पर चर्चा है, क्योंकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 5 सीट यहाँ पर मंत्रिमंडल में खाली हो गई है और ऐसे में कैबिनेट विस्तार करना बेहद आवश्यक है क्योंकि कामकाज का ज्यादा प्रेशर है। वित्तीय वर्ष कह सकते हैं कि वित्तीय महीना ये चल रहा है और मार्च का महीना, तो ऐसे में जो है कैबिनेट विस्तार करना जल्द है। हालांकि जो प्रेमचंद अग्रवाल के जो विभाग उनके पास थे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिम्मे आ गए हैं, तो ऐसे में उनके पास भी दबाव है क्योंकि ऑलरेडी वो एक और मंत्री के जो विभाग थे वो उनके पास ऑलरेडी चल रहे हैं। समाज कल्याण जैसे विभाग उनके पास भी है क्योंकि पिछले साल चंदन राम दास की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास से तमाम सारे विभाग उनके जिम्मे आ गए थे। ऐसे में 5 पद रिक्त हो गए और जल्द से जल्द इसको किया जाना है। कैबिनेट विस्तार उत्तराखंड में होगा और ये माना जा रहा है कि नवरात्र में जो है ये कैबिनेट विस्तार होना है। नवरात्र के बीच में या फिर नवरात्र के बाद भी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो सियासी गलियारों में चर्चा है, चर्चा इस बात की है कि जो पुराने चेहरे हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। करीब 3 ऐसे मंत्री हैं जिनको कैबिनेट से बाहर कर दिया जाएगा और नए चेहरों को यहां पर शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं बेहद तेज हो चली है क्योंकि तमाम जो विधायक जो नई कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, तमाम विधायक जो है दिल्ली दौरे पर है और कह सकते हैं कि अब नए चेहरों को यहां पर जो है मौका मिल सकता है। और 3 जो धामी कैबिनेट में अभी मंत्री पद पर है और उनकी छुट्टी यहां पर हो सकती है। विवेक जी। हरीश, जिनकी छुट्टी होने वाली है वो राजनीतिक समीकरण बिठा के होने वाली है या फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर? मतलब क्या आधार रहेगा उनकी छुट्टी अगर होती है तो? विवेक, देखिए, शुरुआती दौर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये थीम रही है कि गुड गवर्नेंस का एक मैसेज पूरे प्रदेश भर में जाए क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में धामी सरकार काम कर रही है, तो ऐसे में एक मैसेज जाना चाहिए। जिन कैबिनेट मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं है या फिर वो विवादों से घिरे रहते हैं, ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। तो ऐसे 3 ऐसे मंत्री हैं, सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी और जो महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या, उनकी भी यहां पर छुट्टी हो सकती है और नए विधायकों को यहां पर मौका दिया जा सकता है। कई ऐसे नाम हैं जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं जिनको मौका दिया जाना चाहिए। इस नए चेहरे जो शामिल होंगे उसमें क्षेत्रीय समीकरण और तमाम सारे ऐसे समीकरण जो है देखे जाएंगे जो बिल्कुल सटीक बैठते हो क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कामकाज का प्रेशर और ऐसे में जल्द से जल्द जो है कैबिनेट विस्तार यहां पर किया जाना है। लेकिन जो नए चेहरे यहां पर शामिल किए जाएंगे और जिन विधायकों को उम्मीद है कि उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो सभी दिल्ली दौरे पर है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन से दिल्ली दौरे से लौट आए हैं और अब कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिनेरियो है कैबिनेट विस्तार को लेकर के, ये अब नवरात्र के बाद जो है विस्तार यहां पर हो सकता है। विवेक,
ठीक है हरीश, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। एक और बड़ी अपडेट है वो बताता हूं दर्शकों को। उत्तराखंड की धामी सरकार अपने 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल के साथ दायित्व के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व के और प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगी। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। 3 साल में सरकार ने उठाए कई बड़े कदम, ये कहा है सीएम धामी ने। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जनहित के लिए काम करते रहेंगे। 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, 3 साल पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर कार्यक्रम रखे जाएंगे। किस तरह से कार्यक्रम रखे जाएंगे और क्या हो रही हैं तैयारियां, बताएंगे हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल। हरीश, विवेक, देखिए 23 मार्च को धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने जा रहा है और 4वें साल प्रवेश में है। और ऐसे में धामी सरकार चाहती है कि धूमधाम से 3 साल का कार्यकाल जो है मनाया जाए और इसको कह सकते हैं कि सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हरीश, मैं धामी ने सभी कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। लेते हुए हरीश, जो धामी का बयान है वो हम एक बार सुना देते हैं दर्शकों को, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटता हूं। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। और इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है। तो हम आपको सीएम धामी को सुनवा रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे 3 साल पूरे होने को वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। हरीश, क्या क्या कार्यक्रम है ज़रा बताइए। विवेक, देखिए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और 4वें साल के प्रवेश में है। और ऐसे में धामी सरकार ने जो बड़े निर्णय यहाँ पर लिए हैं जनहित में, राज्य के हित में, उसको देखते हुए यहाँ पर 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में उत्तराखंड सरकार मनाने जा रही है। सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो है वहां पर शिविर लगाया जाए और भव्य और धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और जो भी कह सकते हैं कि जो जनपद भर के लोग हैं उनको कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लोगों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, आजादी के बाद पहला राज्य कह सकते हैं कि देश में उत्तराखंड बना है जिस राज्य ने समान नागरिक संहिता की गंगोत्री उत्तराखंड से बहाई है। और ऐसे में ये बड़ा निर्णय सरकार का है, चाहे वो सशक्त भू कानून का ऐतिहासिक फैसला रहा हो या फिर कह सकते हैं कि नकल विरोधी कानून जो धामी सरकार ने फैसले लिए हैं। ऐसे में कार्यक्रमों के जरिए ये मैसेज पूरे प्रदेश भर में सभी अधिकारी ये लाना चाहते हैं कि ये जो 3 साल का कार्यकाल धामी सरकार का रहा है, ये ऐतिहासिक रहा है। इससे उत्तराखंड का मान बढ़ा है, उत्तराखंड के लोगों को जो है पूरे देश भर में मान बढ़ा है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। रोजगार में करीब पिछले 3 साल से 25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। और सभी कह सकते हैं कि राज्य के हित में जो भी यहाँ पर फैसले लिए गए हैं वो सब कह सकते हैं कि धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे में सरकार चाहती है कि
3 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहां पर मनाया जाए और सेवा दिवस के रूप में 23 मार्च को जो है सेवा दिवस के रूप में धामी सरकार कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है और सभी प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। इसके जो नोडल अफसर होंगे वो जिले के जिलाधिकारी होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की मॉनिटरिंग में ये कार्यक्रम किया जाएगा ताकि पूरे प्रदेश भर में ये मैसेज जाए कि सरकार जनहित के काम कर रही है, सरकार जन उपयोगी काम कर रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो राज्य के हित में है और आगे भी सरकार ऐसे ही ऐतिहासिक कदम उठाती रहेगी, ऐतिहासिक राज्य के हित में बड़ा फैसला लेती रहेगी। जी ठीक है, इस अहम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने 3 साल पूरे होने पर एक वीडियो पोस्ट किया है, एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष लिखा है। सीएम ने हस्त निर्मित उत्पादों का वीडियो पोस्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वीडियो पोस्ट किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित होगा। इस साल जनता को समर्पित इसे कर दिया जाएगा, मतलब 2025 में इसका उद्घाटन हो जाएगा। इससे पता चलता है सीएम धामी ने पोस्ट करके लिखा है कि जनता को समर्पित होगा, इस साल जनता को ये समर्पित हो जाएगा। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है। वहीं अब गर्मी बढ़ने वाली है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। हालांकि वन विभाग जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी होने की जरूर ये कह रहा है बातें, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेबस नजर आता है। आग की दृष्टि से संवेदनशील वन प्रभाग अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, नरेंद्रनगर, चकराता, टिहरी, बद्रीनाथ, सिविल सोयम, अल्मोड़ा और पौड़ी में विशेष खतरा रहता है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम कर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। इस बारे में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के चीफ निशांत वर्मा ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो है इस बार करी है, इस बार हम लोगों ने 3-4 नई चीज़ें जो है इस बार करी हैं जो पिछले सालों के अपेक्षा अधिक उपयोगी होंगी इस बार। इसमें एक तो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो इस मोबाइल ऐप में इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे फील्ड कर्मी हैं सब लोगों ने ये ऐप को जो है डाउनलोड किया है और जो भी हमारे पास सैटेलाइट सेंसर से अलर्ट आते हैं और उसमें हमें ऐप के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि कितने अलर्ट अभी एक्टिव हैं, कितने अलर्ट ऐसे हैं कि जिनमें कार्रवाई गतिमान है और कितने अलर्ट ऐसे हैं जो फायर नहीं है, कोई और कारण उसका है। तो एक ये ऐप हम लोगों ने विकसित किया है जिसमें अभी तक हमारे 7108 सब्सक्राइबर्स जो हैं जुड़ गए हैं और इसमें केवल विभागीय कार्मिक ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति जो है कोई आग देखता है तो उस पर भी सूचित कर सकता है। तो ऐसे तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड पर क्या हालात हैं और क्या होती हैं समस्या, हरीश थपलियाल सहयोगी मेरे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। इस तरह से वनाग्नि से निपटने के लिए क्या तैयारियां जो हो रही हैं वो वाकई जो पिछला साल बीता उससे इस साल की तैयारियों में कुछ आपको जोर नजर आ रहा है या खाना पूर्ति हो रही है? विवेक देखिए, उत्तराखंड सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती फायर सीजन
की रहती है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से आग की घटनाएं होती है, वनाग्नि की घटनाएं होती है, ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर रहता है कि किस तरीके से वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। तो ऐसे में 15 फरवरी से फायर सीजन का समय शुरू हो चुका। हालांकि अभी तक राहत की बात है कि कहीं पर कहीं से किसी भी जनपद से वनाग्नि की घटनाएं सामने नहीं आई है, लेकिन दावा वन विभाग जरूर कर रहा है कि इस बार हम एक मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न टेक्निक के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई वनाग्नि की घटनाएं न हो। आज जब हमने फायर मैनेजमेंट के जो चीफ है निशांत वर्मा, उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारा एक पोर्टल हमने डेवलप किया है, उस पोर्टल के जरिए आम लोग जो है उसमें सूचना दे सकते हैं, उसमें ऑनलाइन वो सूचना दे सकते हैं किसी भी तरीके से, ताकि हम लोग एक्टिव हो जाए। करीब 5000 से ज्यादा फायर वॉचर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और क्योंकि जैसे ही सूचना मिलती है ताकि वो फायर वॉचर आगे की तरफ मूवमेंट कर सके, वनाग्नि वाले क्षेत्रों में मूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये दावा यदि हम पिछले 3 सालों के अनुसार देखें तो ये दावा हमेशा हवाई दिखाई देता है वन विभाग की ओर से, लेकिन फिर भी यदि इनकी तैयारियों की बात करें तो जन जागरूकता और तमाम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम वन विभाग चलाता है। बावजूद इसके हर साल वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पर लगती है। करीब उत्तराखंड में 70% जंगल का इलाका है और 30% आबादी वाला इलाका है। कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चुनौती यहाँ पर रहती है। इससे न केवल वन संपदा को नुकसान होता बल्कि जो वन्य जीव है उनको भी भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वनाग्नि की घटना है उसको लेकर के वन विभाग दावा कर रहा है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जब वनाग्नि की घटनाएं होती है उस समय किस प्रकार से तैयारियों के साथ वन विभाग की तैयारियां दिखेगी क्योंकि पिछली बार हमने देखा ह्यूमन कैजुअलिटी भी यहाँ पर हुई है। अल्मोड़ा में 6 फॉरेस्ट के कर्मी जो है जलकर उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में बड़ी चुनौती वन विभाग के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि जानबूझकर और लापरवाही के साथ कहीं पर आग की घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इसमें फॉरेस्ट एक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें करीब कह सकते हैं कि 6 माह तक की सजा है और 10,000 रुपए जुर्माना भी यहाँ पर रखा गया है। लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं आती है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह कि वन विभाग के पास अपने कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि इसीलिए हर साल यहाँ पर वायुसेना का जो है मदद लेनी पड़ती है। तो ऐसे में अब वन विभाग की कितनी तैयारी है आने वाले दिनों में ये साफ तौर पर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है। हरीश, इस अहम जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का, तुरंत होंगे हाजिर।